हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड। तो कैसे हो आप सभी। आज हम डिस्कस करेंगे अपने पहले लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। तो टुडे वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो जो आज का लेक्चर होने वाला है इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साथ साथ इसके जो अलग अलग पार्ट्स है वो सभी डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, राइट। यहाँ पे जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे मैग्नेटिज्म, ये आपके पास टू पार्ट में डिवाइडेड है, वन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकंड वन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में हम आज के अपने इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। जो हमारे आज से जो लेक्चर आने वाले वो सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पे आने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे जो हमारे लेक्चर आएंगे इसमें हमने देखना है कि लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो हमारे चार्ज, इलेक्ट्रो टर्म रेफर टू चार्ज एंड स्टैटिक टर्म रेफर टू रेस्ट। स्टैटिक का मतलब होता है एनीथिंग नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिंपल सा मतलब है चार्ज एट रेस्ट, राइट। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जब हम डिस्कशन करेंगे, ये हमारे आने वाले लेक्चर में डिस्कस होगा। इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब होता है चार्ज जब हमारे पास मोशन में होगा उस टाइम पे हम जो स्टडी करेंगे उस स्टडी को कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स, राइट। तो हम कंटिन्यू करते हैं यूनिट फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब यहाँ पे आपको बताया हुआ है चार्ज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिर्फ चार्ज एट रेस्ट की स्टडी करेगी या कुछ और भी एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम जो स्टडी करते हैं, क्या क्या स्टडी करते हैं, फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं, फील्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं, पोटेंशियल के बारे में स्टडी करते हैं अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज के कौन कौन से पैरामीटर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल। आगे के लेक्चर में आप सभी चीजें इन डिटेल में जाना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज के अपने कंप्लीट लेक्चर में चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे, चार्ज कितने तरह का है, चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, चार्ज कब रिपेल करता है, चार्ज कब अट्रैक्ट होता है, चार्ज के डिफरेंट डिफरेंट चार्जिंग मेथड हम डिस्कस करेंगे हम अपने आज के लेक्चर में। तो यहाँ पे ये पहला जो हमारा चैप्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं, चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हमारा जो पहला डिस्कस होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड रेस्ट। तो इसमें हम पहले बात करेंगे चार्ज की कि चार्ज होता क्या है। चार्ज चार्ज हमारे पास एक मैटर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैटर की प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से हम देखेंगे कि किस तरह से इंटरेक्शन होगी चार्ज में, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज किस तरह से इंटरेक्ट करेगी, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किस तरह से इंटरेक्ट करेगी। ये सब बातें हमें चार्ज को हम जानने की कोशिश करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, चार्ज होता क्या है, चार्ज हमारे पास एक बेसिक प्रॉपर्टी है, राइट। ये यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी of particle that determine how they interact with electric and magnetic field। ठीक है, यही मैंने पहले बताया। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो कि चार्ज होता क्या है। एंड नाउ हम डिस्कस करेंगे कुछ की फीचर है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज की। सबसे पहले तो आपको पता है चार्ज कितने टाइप में एग्जिस्ट करता है हमारे पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एंड जो यूनिट है हमारे पास चार्ज की, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है हमारे पास, कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप बता सकते हैं कि चार्ज आपके पास कितने टाइप के, टू टाइप का, एक आपके पास पॉजिटिव और दूसरा आपके पास नेगेटिव। एंड इसको आप जो मेजर करते किससे करते हैं, कूलम से। और चार्ज का जो हमारे पास स्टूडेंट सिंबल है, सिंबल सिंबल क्या होता है, क्यू। क्यू से आप चार्ज को डिनोट करते हैं। एंड चार्ज आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, चार्ज आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर। अब आपको इन दोनों क्वांटिटी के बारे में आपने प्लस वन में पढ़ा होगा कि स्केलर जब हमारे पास होती है क्वांटिटी तो हमारे पास मैग्नीट्यूड गिवन होता है, अगर वेक्टर हमारे पास है तो वहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों देखने को मिलते हैं। पर चार्ज के केस में हमारे पास या तो चार्ज पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं बताई है मैंने कि चार्ज पॉजिटिव लेफ्ट साइड को या चार्ज पॉजिटिव राइट साइड को, ऐसा कुछ भी नहीं मैंने मेंशन किया। तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है, तो चार्ज हमारे पास कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप यहाँ पे अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं कि एग्जिस्ट इन टू टाइप चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड यूनिट क्या है, कूलम है। और साथ में यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कि सिंबल आपके पास क्या होगा, सिंबल आपके पास चार्ज का क्यू होगा। एंड चार्ज आपके पास है, क्यू आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आप चार्ज की कुछ की फीचर ऐड करें। नेक्स्ट चार्ज की ये भी की फीचर है फंडामेंटल पार्टिकल।
कौन कौन से पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होता है, राइट। ये हम यहाँ पे देखें। अब हमारे पास जो प्रोटॉन होते हैं, आपको पता है कौन है प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है फ्रेंड्स, पॉजिटिव चार्ज। एंड जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन आपके पास नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। एंड जो न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स पे आपके पास कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन आपके पास न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन में आप कभी ये नहीं बोल सकते बोल सकते हैं कि लाइक आपके पास जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होगी। आप ये नहीं बोल सकते कि जो आपका न्यूट्रॉन है इस पे आपके पास जीरो चार्ज होगा, राइट। जीरो चार्ज यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आपके पास सिर्फ नो चार्ज की कंडीशन आएगी। जीरो चार्ज ये होता है कि वहाँ पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट ही नहीं। पर न्यूट्रॉन के केस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कोई बॉडी, इस बॉडी में आपके पास प्लस 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 नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव जो दोनों तरह के जो चार्ज है ये आपके पास इक्वल अमाउंट में अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में आपके पास यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रल चार्ज, ठीक है ना। ये आपके पास न्यूट्रल कंडीशन है, राइट। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो आपके पास न्यूट्रल की कंडीशन है। न्यूट्रल चार्ज की जब आप बात करते हो, वहाँ पे कभी भी आप ये नहीं कह सकते हो कि वहाँ पे जीरो चार्ज होगा। जीरो चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, जीरो चार्ज नहीं होता, वहाँ पे कोई ना कोई चार्ज होता है, राइट। नेक्स्ट इंटरेक्शन, इंटरेक्शन देखेंगे कि चार्जेस के बीच में कैसे इंटरेक्शन होती है। अगर आपके पास लाइक चार्जेस है दोस्तों, लाइक चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है रिपल्शन, और जो अपोजिट चार्जर है उसमें देखने को मिलती है हमें अट्रैक्शन। अब लाइक चार्जेस कौन से चार्जेस, अगर आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस को देखा जाए, ये कौन से चार्जेस होते हैं, ये होते हैं हमारे पास लाइक चार्जेस, राइट। लाइक चार्जेस में क्या होता है, रिपल्शन, REPULSION, रिपल्शन। और जो आपके पास अपोजिट चार्जेस लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसके यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, अट्रैक्शन, राइट। तो ये दो फीचर यहाँ से आपको समझने। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आपके पास है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास प्रॉपर्टी है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में टर्म यहाँ पे लगाना भूल गया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, राइट। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ये हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में फॉर्मूला होता है। पहले समझिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो यहाँ पे एक हमारे पास टर्म है ये क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि हमारे पास कोई भी चीज़ है वो हमारे पास फिक्स अमाउंट में अवेलेबल है। फिक्स अमाउंट में अवेलेबल है कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉपकीपर के पास जा रहे हो, शॉपकीपर से आपने पेन बाय करना है, ठीक है, एक पेन आप मांग रहे हो। तो आप शॉपकीपर को ये तो नहीं बोलोगे कि हाफ पेन दो, 2/3 पेन दो, 5/2 पेन दो, राइट। आप बोलोगे एक पेन दो या दो पेन दो, तीन पेन दो, चार पेन दो या पांच पेन दो, सो है ना। एक फिक्स अमाउंट में पेन मांगोगे ना। तो आपके पास जो चार्ज है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बताता है कि जो चार्ज है आपके पास एक फिक्स अमाउंट में अवेलेबल होगा, राइट। सो यहाँ लिखा है कि चार्ज कम इन डिस्क्रीट अमाउंट। एंड जो चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट जो वैल्यू आपके पास पॉसिबल है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जो आपके पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, ये वाली वैल्यू, ठीक है। नेगेटिव आपके पास, जब नेगेटिव का साइन होगा वो इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेगा, एंड पॉजिटिव का जो साइन होगा वो आपके पास प्रोटॉन को कंसीडर करेगा, ओके। एंड यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला ऐड करा हुआ है अभी, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। तो यहाँ पे जो आपके पास Q है, Q आपके पास चार्ज ऑन बॉडी है, राइट। एंड जो यहाँ पर N है, N आपके पास क्या है यहाँ पर, इंटीजर। एंड जो ये E है ये क्या है, फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज किसको बोलते हैं, जो चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे होता है, राइट। तो ये पहली प्रॉपर्टी, जिसके ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल भी बनता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखने को मिल रहा है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हमें क्या बोला है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में यहाँ पे लिखा गया है कि टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब पहले तो हमें ये समझना है कि आइसोलेटेड सिस्टम है क्या। जब तो इसने कहा है कि हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी आइसोलेटेड सिस्टम में वो हमेशा कांस्टेंट होता है। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है फ्रेंड जो अनदर सिस्टम के साथ अपनी सराउंडिंग के साथ डिस्कनेक्टेड रहता है, अपनी सराउंडिंग से कुछ भी लेना देना नहीं होता, अकेला रहता है ना, उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, जो अपनी सराउंडिंग के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं करता। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास यहाँ एक बॉडी है, राइट। ये इसके अंदर हमारे पास चार्ज है, फॉर एग्जांपल के लिए ये चार्ज हमारे पास है यहाँ पे ये चार्ज हमारे पास यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो लाइक
3 कूलम का चार्ज है, ठीक है, 3 कूलम का चार्ज है हमारे पास, ये +1 कूलम का चार्ज है, और ये हमारे पास -2 कूलम का चार्ज है। ये हमारे पास कैसी बॉडी है, आइसोलेटेड, मतलब कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम है। अब यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 2 कूलम चार्ज है और +3 कूलम चार्ज है, और ये वाला हमें पता ही नहीं है, जो ये वाला यहाँ पे है, ये वाला हमें पता नहीं। अब हमारे पास ये आइसोलेटेड सिस्टम को कैसे, पहले तो ये वाला चार्ज पता करना है, इस चार्ज को कैसे पता करोगे, पहले इनको ऐड करो, +3 +1 -2c, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो +2 +3 एंड +q, इसको आप q कंसिडर करो कि आपको पता ही नहीं है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा आपका +4 - 2 कूलम इज इक्वल टू, यहाँ कूलम लगा सकते हो, ये यूनिट है चार्ज, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, इसको आप मेंशन कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया, और यहाँ पे क्या है, +3 + 2 5 कूलम +q, यहाँ से q की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, यहाँ से 2, जब ये यहाँ से इस साइड शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, -5 कूलम इज इक्वल टू q की वैल्यू आ गई -3 कूलम। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, इस जगह 3 कूलम। अब दोनों बॉडी को ऑब्जर्व करो, दोनों पे सेम काइंड का आपके पास, दोनों का जो चार्ज होगा सेम होगा। 3 + 1 कितना हो गया, 4, 4 - 2 कितना हुआ, 2 कूलम, 2 कूलम चार्ज। अब यहाँ पे देखो 3 + 2 कितना हुआ, 5 कूलम, और -3 यहाँ पे आया हुआ है, ये -3, 5 में से 3 की कितना बचा, 2 कूलम। ये देखो आइसोलेटेड सिस्टम में जो हम बोल रहे थे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो यहाँ से आप इजीली समझ पा रहे हो, राइट। अब यहाँ पे एक बात और कही कि चार्ज हमारे पास ना तो क्रिएट होता है और ना ही क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। दो टर्म यहाँ पे लगी है, चार्ज ना ही क्रिएट होता है और चार्ज ना ही हमारे पास डिस्ट्रॉय होता है। चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, राइट। तो ये दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी हमारी चार्ज की। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग के मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग के हमारे पास 3 मेथड है, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन है, और फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन है, एंड उसके बाद जो एंड है वो हमारे पास चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है फ्रेंड, चार्जिंग बाय कंडक्शन से हमें इस टर्म से ही पता लग रहा है, कंडक्शन टर्म से, कि हमारा यहाँ पे कोई हमारा क्या होगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा। जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है, इसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसके साथ हमने एक और बॉडी, न्यूट्रल बॉडी हमने ऐड की, न्यूट्रल बॉडी को कांटेक्ट में लाए तो कुछ इधर ट्रांसफर हो गए, ठीक है। जब इसको हमने साइड किया इन दोनों को, तो दोनों में कुछ ना कुछ चार्ज हमारे पास देखने को मिला, राइट। जब दोनों में चार्ज देखने को मिला तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट कांटेक्ट में लाके दो कंडक्टर को क्या किया, चार्ज किया। अब देखना ये बाकी है कि जब हमने इस बॉडी से इस बॉडी में हमने चार्ज ट्रांसफर किया, क्या इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों में ट्रांसफर हुआ, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा पॉसिबल है कि इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर होगा, ऐसा पॉसिबल है कि इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर होगा, परंतु इसमें कंडीशन होनी चाहिए, जो दोनों कंडक्टर है आपके पास, इनकी शेप, साइज और मटेरियल मटेरियल ये तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब जाके इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज हमारे पास क्या होगा, ट्रांसफर होगा, राइट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक चार्ज, एक बॉडी है, इसके ऊपर क्यू चार्ज है, ये न्यूट्रल बॉडी है जिसपे हमारे पास चार्ज नहीं है, और ये इनकी कंडीशन फुलफिल हो रही है, साइज, शेप एंड मटेरियल तीनों सेम है, तो आफ्टर सम टाइम हमारे पास क्या होगा, इन दोनों, यहाँ पर हमारे पास Q/2, यहाँ पे भी हमारे पास Q/2 चार्ज देखने को मिलेगा, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, राइट। ये है चार्जिंग बाय कंडक्शन का केस। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा, जब हम बढ़ते आगे, ये एग्जाम में नहीं आएगा पर थोड़ा समझने के लिए जरूरी है। चार्जिंग बाय इंडक्शन में जो टर्म है, यहाँ से हमें सीधे सीधे पता चल रहा है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन में होता क्या है, इंडक्शन मतलब कॉन्टेक्ट में नहीं लाएगा हम एक दूसरे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं विदाउट कॉन्टेक्ट, राइट, विदाउट कॉन्टेक्ट। क्या करोगे विदाउट कॉन्टेक्ट, यहाँ पे आप कोई, फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास कोई बॉडी है, एक बॉडी आप यहाँ पे ले रहे हो, बॉडी के, अब किसी बॉडी में कोई मास है, यहाँ पर आपके पास, इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह का चार्ज पॉसिबल है, राइट। ये कोई ए बॉडी है, मैं कह रहा हूँ आपको कि इस वाली वॉल पर आप नेगेटिव चार्ज इकट्ठा करो और इस वाली वॉल पर आप पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा करो पहले, ठीक है। कैसे करोगे,
ये कैसे पॉसिबल है? आपने क्या करना है यहाँ पे, अगर इस वाली वॉल पे अपने पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा करना है तो नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी को इसके पहले पास लाओ, इस ए बॉडी की, जो यहाँ पे ए बॉडी है, इस ए बॉडी के, तो यहाँ पे पॉजिटिव 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 चार्ज इस बॉल पे इकट्ठा होगा, नेगेटिव 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 चार्ज इस बॉल पे इकट्ठा होगा। देन क्या करना उसके बाद एक न्यूट्रल बॉडी इधर अटैच कर देना, ठीक है। ये जो नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी है ये यहाँ पे जो रखी है, यहाँ पे भी साथ ही रखनी है। और ये यहाँ पे भी आपने क्या किया, कर दिया, चार्ज को इकट्ठा तो कर दिया है अलग अलग वॉल पे, सेपरेट कर दिया। यहाँ पे एक आपने ये ए बॉडी है और एक बी बॉडी ऐड करनी है, जो बॉडी कैसी रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। तो ये सारा चार्ज इधर ट्रांसफर हो जाएगा और एट द एंड आपका जो आप जो करना चाह रहे हैं वो पॉसिबल हो जाएगा। ये ये आपके पास ये नेगेटिव, दिस वन, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे इकट्ठा हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा। तो सेपरेट कर दिया ए और बी बॉडी में अलग अलग चार्ज। ये आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन का केस है, राइट। तो ये बहुत सिंपल है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं समझने जैसी। तो बाकी असली फिजिक्स तो भी आगे आएगी, ये चीज़ें बिल्कुल फंडामेंटल सी बातें हैं, तो इस तरह से आपने समझना है। तो अब इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे एट लास्ट जो हमारा चार्जिंग का मेथड है, दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होगा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, दोनों को हम रब करेंगे। जब अपन दोनों बॉडीज को रब करेंगे तो जब रब होगी दोनों बॉडी, उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक थर्मल एनर्जी क्रिएट होगी, ठीक है ना। थर्मल एनर्जी क्रिएट होगी, जब थर्मल एनर्जी क्रिएट होगी तो थर्मल एनर्जी से क्या हो जाएगा, आउटरमोस्ट शेल के जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, दोनों बॉडी में हमारे पास अलग अलग चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज और इसमें पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो अब जिस बॉडी में हमारे पास चार्ज ट्रांसफर होगा उस बॉडी का मास बढ़ जाएगा, और जिस बॉडी में चार्ज हमारे पास, जिस बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होगा, जिसमें होगा उसका मास क्या हो जाएगा, हमारे पास बढ़ जाएगा, और जिससे होगा उसका मास हमारे पास कम हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, जब हमारे पास चार्ज ट्रांसफर होता है तो मास भी ट्रांसफर होता है, राइट, मास भी ट्रांसफर होता है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है हमारे आज के इस लेक्चर के। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप रेडी रहना, जो हमारा कॉलम्स लॉ का लेक्चर होने वाला है। तो आज ही थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें हमने सिर्फ चार्ज की बात की है, चार्जिंग की बात की है। छोटे छोटे टॉपिक बनाऊंगा मैं 5 to 10 मिनट के, ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं होंगे, तो उसमें हम एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ, तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।